बिहार में जो है कि पुल बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर कुछ जगह के पुल आप सोशल मीडिया में गिरते हुए भी देख सकते हैं। पर आपको अथमलगोला में ताजपुर पुल है कि जो कि बनने पर है, नवनिर्माण पर है। पिछले जो है कि 10-11 साल पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, पर इतनी अच्छा से चाल से चल रही है कि अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज़। आज हम जो है कि ताजपुर पुल को देखने के लिए आए हैं, जिसका निर्माण जो है कि पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। कहा जाता है कि जब लंबी दूरी से काम होती है तो बढ़िया होता है, पर यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ के कुछ हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे हम समझते हैं कि ये जो कार्य हो रहा था, इस कार्य को होने में होगा या सिर्फ एक लंबी इंतजार रहेगी। ये जो कार्य हो रहा है भैया, ये जो है कि बहुत पहले मतलब 2011 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और एक लंबी चली हुई आ रही है। क्या कहते हैं इसके जो है कि चलने के विषय को लेकर के, बनेगी या रह जाएगी ऐसे ही? अब तो हम लोग 2011 से आशा देखते देखते छोड़ भी चुके हैं, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसका आके शिलान्यास किए थे और उनका ये पुराना क्षेत्र रहा है। तो नवयुगा कंपनी आज तक ये इसको बनाती ही रही है। 5 साल से तो विगत 5 वर्षों से इसका काम भी बंद है। और अभी हाल में ही हमारे स्थानीय सांसद के पहल पर इसको 1050 करोड़ रुपए आवंटित भी लगभग किए गए थे। लेकिन ये भी किया हुआ करीब साल भर पुरने जा रहा है, जो कि आप रोड पे आते होंगे NH 31 पे तो बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इस कंपनी पे कुछ होने की बात नहीं है। हम लोग का, स्थानीय लोगों का मांग है कि भाई ऐसे कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ से हटाना चाहिए। क्योंकि एक क्या बोलता है, हम लोग का टैक्स का, गाढ़ी कमाई का यह योजना चलता है जिस पर सरकार नीति निर्धारण करती है, और क्या बोलता है इस पर बनता भी नहीं। और संजोग से हमारे युवा यशस्वी उप मुख्यमंत्री इस विभाग के मालिक हैं और उनके रहते हुए कहीं पुल गिर जा रहा है, यहाँ भी लॉन्चर गिर गया है। तो क्या पता ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये तो बड़ा दुखदाई है। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है तो एक बार ज़रूर कहेंगे कि हम भी एक ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम हमारी भी लालसा है कि हमारे कार्यकाल में यह पुल बन जाए, तो हम लोग को कम से कम जनता को जो लाभ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जोड़ने का लाइफ लाइन है, झारखंड से लेके नेपाल तक का एकमात्र यह ब्रिज बनेगा जो कि झारखंड से सीधे नेपाल तक की यात्रा की जा सकती है। और इसकी दूरी कम से कम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर कम जाएगा। लेकिन यह तो 2011 से अब क्या बोलता है 23 हो गया है। अब यह नवयुगा बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी अभी तो कहना मुश्किल है। संशय का विषय है। तो इसमें जो है इतने सारे फायदे जुड़े हुए हैं, पर क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देती है कि इतने सारे लोगों को फायदे हो रहे हैं, एक लंबाई दूरी जो है कि कम हो पा रही है। और खास करके अथमलगोला जो प्रखंड है, अथमलगोला के ज़्यादातर लोगों को जो है कि ये फायदे का विषय है। अरे ये सब जो कंपनियां हैं, ये लोग कहता है कि हम बहुत पहुंच वाले हैं, बहुत अप्रोच वाले हैं। हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि तो ये लोग मिलना भी मुनासिब नहीं समझता है। तो हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कि क्या इसकी मंशा है। हम तो कहते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय को कि ऐसे कंपनियों को चिन्हित करें और काली सूची में डालें कि ये पूरा देश में कहीं पुल बनाने लायक नहीं रहे। जो एक योजना को 10 बरस 15 बरस कर रहा है, संजोग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 17 साल का रहा है, अगर वो उनके रहते हुए यह पुल नहीं बन पा रहा है तो दुर्भाग्य की बात है। और उनका यह स्थानीय क्षेत्र रहा है, यहीं से पहचान उनको मुख्यमंत्री तक मिला है। बाढ़ लोकसभा से उनको सांसद बनाने का 5-5 टर्म काम किया, और यह भी लगता है कि इसको भी 25 साल में बनाएंगे कि क्या करेंगे। अब हम क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम जो करजान ताजपुर पुल का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, जिसका लगभग 11 वर्षों से कार्य चल रहा है। पुल तो जहां धराशायी हुआ नहीं हुआ उस पर हमको कुछ कहना नहीं है, परंतु हमारे बार विधानसभा के लिए दक्षिणी बिहार से उत्तरी बिहार का यह जो करजान और ताजपुर जो पुल का, गंगा पुल का निर्माण हो रहा था, इससे पूरा बार विधानसभा के लोगों को बहुत ही लाभ मिलना था। क्योंकि हम लोगों का सारे जो भी शादी ब्याह होता है समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ज़िला में होता है। इस पुल से हम लोग बहुत ही माने अच्छी थे, हम लोग उत्साहित थे कि इससे अब हम लोगों की दूरी बहुत ही नज़दीक हो जाएगी उत्तरी बिहार से, जहाँ की हम लोगों को पटना होकर जाना पड़ता था या मोकामा होकर जाना पड़ता था। तो
माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा, मैं जेडीयू का एक कार्यकर्ता हूं और समर्पित कार्यकर्ता हूं, उनसे मेरा पुनः अनुरोध होगा कि इस करजान ताजपुर पुल का निर्माण कराएं, जिससे हम बार विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो सपना था वह साकार हो जाए। जब अच्छे कार्य होते हैं तो बड़ाई होती है, पर जब कार्य नहीं होते हैं तो उतना ही सुनने को भी मिलता है। ये अथमलगोला प्रखंड नहीं, बाढ़ अनुमंडल के लिए गर्व का विषय होने वाला पुल जो है कि गर्व प्रदान करने में असमर्थ नज़र आता है, और इसके लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे जिम्मेदार नज़र आते हैं। यहाँ के जो कार्य करने वाले जो कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ कब काम करेगी यह तय नहीं है, कैसे करेगी ये तय नहीं है, पर क्या जिस तरह से पुल बनते बनते टूटा, यह बनने से पहले ही टूट जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल संवाद न्यूज़ के लिए इतना ही, धन्यवाद।